दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 151 पे। लर्निंग आउटकम कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग मल्टीपल मीन्स लर्निंग आउटकम कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग। एकाधिक साधन का उपयोग करके सीखने के परिणामों का आकलन के लिए किया जा सकता है। करिकुलम कैन बी अडेप्टेड एज पर द स्टूडेंट नीड, विच स्कूल एंड क्लासरूम डज नॉट एक्सपेक्ट अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल स्कूल समय शिक्षा के तहत कौन सा विद्यालय और कक्षा स्वीकार नहीं है? विशेष विद्यालय। बैरियर टू इंक्लूजन में एग्जिट एट सर्वाइवल लेवल। क्वेश्चन नंबर 155 पे चलेंगे दोस्तों। विश्व के बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ की हालिया प्रतिवेदन 2013 ने मनोवृत्ति को समावेश के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में पहचाना है। यूनिसेफ रिसेंट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2013 आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एज मेजर बैरियर टू इंक्लूजिव। जो हमारा जो बैरियर स्कूल का स्ट्रक्चर होता है सोशल एजुकेशन में बहुत अधिक बैरियर पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है। कहीं रैंप नहीं है, कहीं लिफ्ट नहीं है, कहीं स्टेयर हैं तो 1 फीट की उस पर होनी चाहिए ऊंचाई पे, वो 2-2 फीट की ऊंचाई पे। इतना ऊंचा स्पेशल बच्चा पैर नहीं उठा पाता। तो ये जो बैरियर्स हैं ये जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो इसको जो यूनिसेफ ने जो आइडेंटिफाई किया था वो स्ट्रक्चर के रूप में आइडेंटिफाई किया था। आपने देखा होगा जहाँ भी जो भी कॉलेज विद्यालय बने हुए थे इस टाइम पे सब में जो है ना बैरियर बना दिए गए हैं, बैरियर फ्री स्ट्रक्चर हो गया इस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलेंगे दोस्तों। करिकुलम पेडागोजी एंड एवल्यूशन प्रोसीजर आर द प्राइमरी। पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन प्रक्रिया प्राथमिक है। सिस्टमेटिक बैरियर करिकुलम पेडागोजी एंड एवल्यूशन प्रोसीजर आर द प्राइमरी सिस्टमेटिक बैरियर is a step-by-step guide that provides a structure for an essential learning. Is a step-by-step guide that provides a structure for a essential learning. Lesson plan. Lesson plan. तो इसके साथ दोस्तों 158 क्वेश्चन पे चलेंगे। Student is able to realize दोस्तों इसके साथ चलेंगे अगले 1 क्वेश्चन पे। स्टूडेंट इज एबल टू रियलाइज एक्सपेक्ट एंड कंट्रोल हिज फीलिंग कॉल मैनेजिंग इमोशन भावनात्मक का प्रबंधन। 159 पे चलेंगे दोस्तों। विद्यार्थी समय पर पहुंचता है और अपनी शिक्षण सामग्री लाता है। स्टूडेंट अराइव ऑन टाइम एंड ब्रिंग हिज लर्निंग मटेरियल। प्रिपेयर तैयारी के साथ आता है। विच वर्ड वाज फर्स्ट यूज बाय वाल्टर लिपमैन इन हिज बुक पब्लिक ओपिनियन। वाल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक लोकमत में सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जो शब्द किया गया था स्टेरियोटाइप का प्रयोग किया था। मतलब रूढ़िवादी धारणा नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए। लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, लड़के नौकरी कर सकते हैं। ये स्टेरियोटाइप आइडियाज़ हैं। इस प्रकार की विचारधाराएं नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 161 पे चलेंगे दोस्तों। लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज टर्म एज। अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से सीखना कहलाता है। अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से सीखना मॉडलिंग कहलाता है। द SB5 is used to assess intellectual ability individual between the age of 2 and 89 years. It is individual, admonitive and content substance। SB5 का उपयोग 2 से
89 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह व्यक्तिगत रूप से प्रसारित किया जाता है। इसमें उप श्रेणियाँ होती हैं। 10 जो है इसमें पंक्तियाँ होती हैं। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। संचार और समाजीकरण में कठिनाई की विशेषता है। संचार और समाजीकरण में कठिनाई की विशेषता है। CWASD। बाय whom was the term mental test first used in the psychological literature। मनोवैज्ञानिक साहित्य में सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मनोवैज्ञानिक साहित्य में सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जेम्स मैककेटल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 165 पर चलेंगे दोस्तों। डिसेबिलिटी इज़ द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इंक्रीज द इंडिपेंडेंस एंड फंक्शन ऑफ ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग यूजेबल बाय एज मैनी पीपल एज पॉसिबल इंक्लूडिंग PWD। एक्सेसिबिलिटी। टाइपोस्कोप एक विजुअल ऐड होता है दोस्तों। क्या होता है? विजुअल ऐड होता है। और एक्सेसिबिलिटी जो मैंने 167 वो आप समझ ही गए होंगे उसका आंसर क्या होता है, उसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट आर द जनरल सजेशन फॉर रूल्स ऑफ थंब that are useful in solving a variety of problem। सामान्य सुझाव या अंगूठे के नियम क्या हैं जो विभिन्न समस्याओं के समाधान में उपयोगी हैं? ह्यूरिस्टिक्स मतलब अनुमानी, मतलब हम इसमें एक तरीके से सोच सकते हैं इस बारे में। जो आजकल आपने देखा होगा कि किसी भी ऑफिस में हो या कहीं भी जाएंगे तो फिंगरप्रिंट टाइप की जो है अटेंडेंस लगने लगी है। लगने लगी है, लेकिन लोग इतने चालाक हैं कि अंगूठे के फिंगरप्रिंट भी मार्केट में बनवा लिए, आ गए हैं, बन जाते हैं, उसी से अटेंडेंस लगा देते हैं एक दूसरे की, हो गया काम। कोई चीज़ अगर भारत में बनी है ना तो वो बन के बाद में आएगी, उसका लूप पॉइंट पहले निकाल लेंगे लोग कि इस चीज़ के कैसे वो करना है इलाज इस चीज़ का। ऐसी फिंगरप्रिंट लगाई थी कि इंसान आएगा तो तभी उसकी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। लोगों ने अपने अंगूठे के निशान ही फिंगरप्रिंट बनाने शुरू कर दिए, मार्केट में बनवा के एक दूसरे को दे देते हैं, जो जल्दी जाता है उसकी लगा देते हैं, बात ख़त्म हो गई। तो इसी तरह 170 क्वेश्चन पे चलेंगे। विच एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी शो द नंबर ऑफ स्टेज of the infrequent ideas and an ability to produce uncommon और यूनिक रिस्पॉन्स। रचनात्मक का कौन सा पहलू सांख्यिकी रूप से दुर्लभ विचारों की संख्या और असामान्य या अद्वितीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो दोस्तों बनेगा, हमारा जो बनेगा वो ओरिजिनलिटी बनेगा, मतलब मौलिकता हमारी। which prevent PWD from having equal opportunity in education, employment, housing, transport, leisure and so on। जो दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, आवास, परिवहन, अवकाश आदि में समान अवसर प्राप्त करने से रोकता है। कौन रोकता है दोस्तों? इसमें जो है बैरियर्स, जो हमारे बैरियर्स हैं वो एक दिव्यांग बच्चों को मार्केट में जाने से रोकते हैं, मॉल में जाने से रोकते हैं, जहाँ पर एक दिव्यांग बच्चा नहीं जा सकता। ये सब जो है बैरियर्स हैं। बैरियर्स जो हैं दिव्यांग बच्चों को जो है हर जगह जाने से रोकते हैं, और जहाँ पर बैरियर फ्री स्ट्रक्चर है वहाँ पर दिव्यांग बच्चा हर जगह से जाता है और हर तरीके से जाता है। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन 172 पर आएंगे हम अपने। 172 इज बेस्ड ऑन ए डेफिसिट अप्रोच एंड एम्स टू करेक्ट एंड क्यूर। एक कमी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका उद्देश्य इसे ठीक और निरोग करना है। मेडिकल मॉडल इसमें आएगा दोस्तों। मेडिकल मॉडल के द्वारा एक हम कमी दृष्टिकोण
पर आधारित और इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हैंडीकैप जब कोई हो जाता है, कोई दिव्यांग हो जाता है, तो उसमें एक टर्म दी जाती है इम्पायरमेंट। जो इम्पायरमेंट है वो उसको बोलते हैं हिंदी में क्षति। किसी का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, प्लस्तर आ गया, वो इम्पायरमेंट की कंडीशन में आ गया, लेकिन वो हैंडीकैप नहीं हुआ, सिर्फ इम्पायरमेंट की कंडीशन में आया है। अब वो हैंडीकैप कब होगा? जब उसका वो पार्ट जो है वर्क करना बंद कर देगा, तब वो इम्पायरमेंट की कंडीशन में आएगा, वो हैंडीकैप की कंडीशन में आएगा। और अगर वो ठीक हो गया, प्लस्तर से जुड़ गई हड्डी और प्रॉपर वॉक करने लगा जैसे पहले एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा फर्क भी रहेगा, तब भी वो डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, वो एकदम नॉर्मल व्यक्ति में आएगा। तो जब तक वो ठीक होता है उसको इम्पायरमेंट की कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें जब मेडिकल मॉडल है, मेडिकल मॉडल को जो निरोग करने के मतलब उद्देश्य से ठीक करना ही होता है। आगे चलेंगे 173 पर। इट रिगार्ड्स डिसेबिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ ए डेफिशिएंसी इन एन इंडिविजुअल दैट प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग फंक्शन आर एक्टिविटीज। यह किसी व्यक्ति में एक कमी के परिणाम स्वरूप दिव्यांगता को मानता है जो व्यक्ति को कुछ कार्यों या गतिविधियों को करने से रोकता है। मेडिकल मॉडल जो है कुछ चीज़ों को रोकता है। डिसेबिलिटी इज एन इंडिविजुअल इशूज इट्स रिप्रेजेंट। मेडिकल मॉडल डिसेबिलिटी इज ए कम्युनिकेटिव इशू नॉट एन इंडिविजुअल इशू इज रिप्रेजेंट। सोशल मॉडल दिव्यांगता एक सामुदायिक मुद्दा है, ना कि वह व्यक्तिगत मुद्दा। यह सामाजिक प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इस दोस्तों हम 176 क्वेश्चन पर आ गए हैं और फटाफट इस टॉपिक को जो है कंप्लीट करेंगे। चलते हैं इसे। द प्रॉब्लम विद डिसेबिलिटी इज नॉट द डिसेबिलिटी और द पर्सन विद द डिसेबिलिटी बट रेदर द वे दैट नॉर्मलिज इज कंस्ट्रक्चर टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटी इट्स रिप्रेजेंट। अक्षमता की समस्या अक्षमता या दिव्यांग व्यक्ति नहीं है, बल्कि जिस तरह से सामान्य स्थिति का निर्माण अक्षमता की समस्या पैदा करती है, यह का प्रतिनिधित्व करती है। यह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों सोशल मॉडल का। किस चीज़ का? सोशल मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 171 पे आएंगे दोस्तों। 171 पे ह्यूमन राइट मॉडल बेस्ड ऑन PWD डिजर्व टू बी ट्रीटेड एज इक्वल पार्टिसिपेट इन आवर सोसाइटी। UNCPRD recognize disability as a human right issue, not as objective of charity in action। 179 पे आएंगे दोस्तों। WHO द्वारा कार्य अक्षमता और स्वास्थ्य ICF का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कब अनुमोदित किया गया था? When the International Classification of Functional Disability and Health ICF अप्रोच बाय WHO के द्वारा ICF को कब अप्रोच किया था दोस्तों? मई 2001 में अप्रोच किया गया था। ICF मॉडल इज बेस्ड ऑन। ICF मॉडल किस पर आधारित है दोस्तों? ICF मॉडल हमारा सोशल मॉडल और मेडिकल मॉडल दोनों पर आधारित है। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कॉस्मोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का डी बनेगा। इसके साथ दोस्तों 182 पे चलते हैं। हु बिलीव दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट ए मोलिस्टिक ग्लोबल एट्रीब्यूट बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज विच वर रिलेटिव इंडिपेंडेंट। JP गिलफोर्ड किसका विश्वास था कि बुद्धि एक अखंड शैक्षिक विशेषता नहीं है, बल्कि कई क्षमताओं का संयोजन है जो अपेक्षा स्वतंत्र थे? JP गिलफोर्ड के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों 183 क्वेश्चन पे। व्हाट इज नाउ एज चेंजिंग बैड बिहेवियर और डूइंग इनटू गुड वंस। बुरे व्यवहार को बदलने या अच्छे काम
करने के रूप में किसे जाना जाता है? बुरे व्यवहार को बदलने और बुरे व्यवहार को बदलने अच्छे काम करने के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है सब्लिमेशन को। क्वेश्चन नंबर 184 पे चलेंगे दोस्तों। कैन आल्सो बी यूज एज ए गाइड टू रीडिंग, राइटिंग एंड सिग्नेचर इन बेस ऑफ लार्ज डिफेक्ट ऑफ द विजुअल फील्ड टाइपोस्कोप। दोस्तों क्या आंसर बने इसका? टाइपोस्कोप। 185 पे चलेंगे दोस्तों। इज एन एसेंशियल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ए विजुअल इम्पायर्ड पर्सन। स्क्रीन रीडर इज एन एसेंशियल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ए विजुअल इम्पायर्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं दोस्तों। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए करा दिया है। यूज बाय स्टीफन हॉकिंग टू कम्युनिकेट विद पीपल। यूज बाय स्टीफन हॉकिंग टू कम्युनिकेट विद पीपल। आइस गैस, आँख की टकाटकी, जिसको हम बोलते हैं कि कैसे ताड़ रहा है, स्टीफन हॉकिंग द्वारा लोगों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइस कम्युनिकेशंस। सॉरी दोस्तों, मजाक था। ताड़ना अलग होता है और आई कम्युनिकेशन अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों कौन सा होता है? स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हमारा जावा होता है, जो ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज किया जाता है। वो जो रिटर्न होता है डॉक्यूमेंट, उसको जो है पढ़ के बता देता है। इज कन्वेंस लेंस मतलब होता है लेंस, माउंटेड इन ए स्पेक्टिकल फ्रेम। हाई प्लस स्पेक्टिकल्स। फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिलो 400 nm, minimizing the loss of visual ability and color discrimination. लाइट फिल्टरिंग लेंस। आगे चलते दोस्तों। 190 उस संख्या को पढ़ते ही जिसे उपयोगकर्ता दबाते हैं और यहाँ तक कि उत्तरों को मुखर करते हैं। स्वाग गणना यंत्र, टोकिंग कैलकुलेटर, द रीड आउट द नंबर दैट द यूजर प्रेसेस एंड इवन वैल्यूएशन आंसर। टोकिंग कैलकुलेटर्स। दोस्तों इसे चलते हैं 191 क्वेश्चन पे। टिप्पणी लिखने, किताबें पढ़ने और कार्य पूरा करने में मदद करता है। द हेल्प इज टोकिंग नोट्स, रीडिंग बुक्स एंड फिनिश असाइनमेंट। ब्रेल नोट टेकर। इंक्लूसिव एजुकेशन फैसिलिटी। सोशलाइजेशन, एकेडमिक प्रोग्रेस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। समावेशी शिक्षा की सुविधाएं, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है दोस्तों। शैगविन इज नाउ एज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ। शैगविन को इंटेलेक्चुअल डिसेबल के सबसे महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है। CWSN are mostly identified as intelligence test। 195 पे चलेंगे दोस्तों। स्पेशल एजुकेशन इज, ये का आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, फिर भी आपको बता दो। स्पेशल डिजाइन इंस्ट्रक्शन एट नो कॉस्ट टू पेरेंट्स दैट मीट्स द यूनिक नीड्स ऑफ ए चाइल्ड विद ए डिसेबिलिटी। Which of the following is a guideline for culture responsive teaching? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा दिशा निर्देश है? कम्युनिकेट केयर टू ऑल स्टूडेंट एंड फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 197 पाएंगे दोस्तों। एट फर्स्ट द पेरेंट्स वर द आइडिया ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्पेशल क्लास। अपोज टू, सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों को विशेष कक्षा में भेजने के विचार के विरुद्ध थे। विशेष शिक्षा कानून में कहा गया है कि एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में अवश्य होना चाहिए। विशेष शिक्षा कानून में कहा गया है कि एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में अवश्य होना चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्यों और अल्पकालीन उद्देश्यों को शामिल करें।
विशेष शिक्षा के किस सिद्धांत का तात्पर्य है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सटीक पहचान शामिल है। विच प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इम्प्लाइज दैट चिल्ड्रन हैव द राइट टू एन एजुकेशन इन्वॉल्विंग द एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। Children with disability have limited capacity. Their capacity does not grow. This statement incorrect. दिव्यांग बच्चे की क्षमता सीमित होती है, उनकी क्षमता नहीं बढ़ती। यह कथन बिल्कुल गलत है, उनकी क्षमता हमेशा बढ़ती है दोस्तों। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 201 पे चलेंगे। विदाउट असेसमेंट यू विल नॉट बी एबल टू प्लान ए IEP। असेसमेंट आकलन के बिना आप एक व्यक्तिगत का IEP योजना प्लान बनाने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं हो सकते दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों होपफुली उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच watching this video।